अपनों से नकारे गए और घरों से निकाले गए बुजुर्गों से मिलने कोई विदेश से आए और घंटों बुजुर्गों के साथ समय बिताए तो यह बुजुर्गों के लिए खुशी भरे अलौकिक पल होते हैं। ऐसा ही वातावरण कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में बना जब अमेरिका एवं कनाडा से प्रेरणा वृद्धाश्रम को देखने के लिए जैन परिवार पहुंचा। वर्षों पहले भारत से जाकर अमेरिका में स्थापित हो चुके निर्मल जैन और कनाडा से उनका बेटा अभिषेक जैन, बहू सुशीला जैन, पोती दृष्टि एवं पोता परिणव जैन प्रेरणा वृद्धाश्रम में पहुंचे तो उनका प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक डॉक्टर जयभुवन सिंगला, प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुगर एवं अन्य सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। जैन परिवार ने सर्वप्रथम वृद्धाश्रम में बने शहीदी स्मारक पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी के साथ जैन परिवार ने शहीदी संग्रहालय एवं हरियाणी संस्कृति संग्रहालय का अवलोकन किया। प्रेरणा वृद्धाश्रम में जैन परिवार के सदस्यों का हरियाणवी अंदाज में ही स्वागत किया गया और उन्हें पगड़ियां बांधी गई। इस मौके पर वे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से ऐसे मिले जैसे उन्हीं के परिवार के सदस्य हों। डॉक्टर जयभुवन सिंगला ने कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में देश विदेश से अनेकों लोग पहुंचते हैं। वृद्धाश्रम में अमेरिका, कनाडा, चेक रिपब्लिक, दुबई, इंग्लैंड सहित विदेश के अनेकों देशों से लोग आ चुके हैं। अमेरिका से वृद्धाश्रम में पहुंचे निर्मल जैन प्रेरणा संस्था के पुराने सदस्य हैं और वर्षों से जुड़े हुए हैं। सिंगला ने बताया कि विदेश में रहकर भी निर्मल जैन नियमित तौर पर जानकारी लेते रहते हैं। प्रेरणा के सदस्यों के लिए खुशी का माहौल है कि आज वृद्धाश्रम में अपने बेटे और पोते पोती को साथ लेकर वृद्धाश्रम में पहुंचे हैं। सिंगला ने कहा कि जैन परिवार का प्रयास सराहनीय है क्योंकि विदेश में रहने वाले भारतीय बच्चों को यहां आने पर भी भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों की जानकारी मिलती है। अमेरिका से आए निर्मल जैन ने कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में आकर जो वातावरण देखा है ऐसा नज़ारा उन्होंने आज तक नहीं देखा है। यहाँ का वातावरण बहुत ही उत्तम है। ऐसे वृद्धाश्रम उन्होंने विदेश में भी नहीं देखे हैं। प्रेरणा संस्था की अध्यक्षा रेणु खुगर ने कहा कि उनके लिए गर्व का विषय है कि प्रेरणा की ख्याति देश में ही नहीं विदेश में भी फैल रही है। उन्होंने कहा कि जर्मन, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका सहित अनेकों देशों से लोग प्रेरणा वृद्धाश्रम देखने के लिए पहुंच रहे हैं। रेणु खुगर ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि भविष्य में भी प्रेरणा वृद्धाश्रम में अवश्य आएं। कोई शब्द नहीं है बयान करने के लिए। मैंने ऐसा अद्भुत नज़ारा आज तक नहीं देखा, ना महसूस किया। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, बहुत उत्तम यहाँ का एटमॉस्फेयर है और बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ करके। हमने शहीद स्थल देखा और वैसे मैं पहले भी आया हुआ हूँ और मैंने ये सारा स्थान पहले भी देखा हुआ है और मैं तो जब भी आता हूँ यहाँ तो मैं सिंगला जी के पास ज़रूर आता हूँ इसी स्थान के लिए। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। इट्स वेरी गुड। और जो अंकल ने बनाया हुआ शहीद स्मारक वो भी बहुत अच्छा है, मंदिर भी बहुत अच्छा है और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम तो जस्ट अंकल से मिलने आए थे पर हमको वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। पर जो अंकल ने वो शहीद स्मारक बनाया वो बहुत अच्छा है। भविष्य में आज हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि वैसे तो यहाँ बहुत लोग आते रहते हैं, आपने देखा होगा कितने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। हमारी ग्वालियर से भी एक बहन जी आई हुई हैं और भी लोग यूएसए पहले आए हैं, लंदन से आए हैं, चेक रिपब्लिक से आए हैं, दुबई से आए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। लेकिन उनके आने की हमें इतनी खुशी नहीं थी जितनी भाई साहब के आने की, क्योंकि हमारे पुराने मेंबर हैं। जब से अमेरिका गए हैं तब से आज तक इन्होंने प्रेरणा को कभी मिस नहीं किया। हमेशा मुझसे फ़ोन पे पूछते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे, कैसा लग रहा है वहाँ पे, वृद्धों के लिए क्या सहूलियत बनाई, अब कैसा वातावरण है। तो आज ही आए थे यहाँ पे तो इन्होंने कहा मैं आ ही रहा हूँ। तो आज यहाँ पे हमें बहुत खुशी है और सबसे खुशी इनके आने से भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये साथ में बेटे को, बहू को, पोते को, पोती को भी लेके आए हैं। अभी हमारे संस्कार बच्चों में कैसे जाएंगे? अगर वो आएंगे यहाँ पे मिलेंगे, उनको पता लगेगा अपनापन क्या होता है, अटैचमेंट क्या होती है, हमारे यहाँ वृद्धों की कितनी कदर है। हमारे यहाँ ये पर्सनल लायबिलिटी नहीं है बेटे की, हमारे समाज की भी लायबिलिटी है कि वो उनको किसी तरह का कष्ट ना हो। ये फीलिंग ये बच्चे लेके जाएंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भविष्य में भी इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे और जब इंडिया में आएंगे, क्योंकि बच्चे कनाडा से आए हैं, तो हमारे यहाँ आश्रम में ज़रूर होके आएंगे, ऐसा उनका कहना भी है और मेरे को आई ऑल्सो फील इट। तो मैं सभी का ना बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमने उनका स्वागत भी हरियाणवी अंदाज में किया क्योंकि वहाँ तो हरियाणवी कल्चर देखने में नहीं आता, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह के विचार वो फ़ौरन जाके रखें और अपनी धरती से ना अपना जुड़ाव बना के रखें। इसी में ज़िंदगी की कामयाबी है। थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर। धरती पे अगर स्वर्ग है और बड़ों के लिए मुझे या बच्चों को संदेश देना है तो वो आकर के यहाँ ये शिक्षा लें
कि बड़ों का कैसे सम्मान किया जा सकता है और बड़ों की भी देश को बहुत ज़रूरत है। इसलिए ये प्रेरणा जो नाम रखा गया ये तो इसको सार्थक करता है वृद्ध होम को। और मुझे आज अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे बच्चे रहते हैं, मुझे उनको भी संदेश देते हुए गर्व महसूस होता है कि तुम्हारी माँ यहाँ पर बहुत ही शानदार ज़िंदगी बिता रही है। सिर्फ खाना और सोना दो ही काम है मेरे, और जो दोनों मुझे सुलभ नहीं थे जिनके लिए मैं आई। मेरा तबीयत बहुत ख़राब थी, वेट लॉस हो गया था, मैं तो यहाँ रेस्ट करने आई थी और 5 दिन की टिकट लेके आई थी, लेकिन अब मेरे बच्चों ने मेरी टिकट बढ़ा दी और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और ईश्वर से, परम पिता परमेश्वर से, माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो यहाँ रहते हुए लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ दे और मेरे इस चिरंजीव भाई को जो मेरे ज़िंदगी के शेष दिन है और इस बहन को भी मेरी उम्र दे, ताकि ये इस नेक काम को और आगे बढ़ाएं। जो दुनिया में ज़रा भी कष्ट में है वो यहाँ के देखें, कष्ट है ही नहीं। मुझे तो ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि प्रेरणा वृद्धाश्रम जब से बना है उसकी ख्याति दूर दूर तक देश में नहीं विदेशों में भी फैल रही है। जैसे जर्मनी से, यूके से, अमेरिका से और बाकी देशों से भी, दुबई से लोग आते हैं यहाँ रहने के लिए, उन बुजुर्गों से मिलने के लिए। और अपने जैसे आज निर्मल जैन भाई साहब आए हैं अपने पुत्र अभिषेक जैन के साथ और अपने साथ अपनी बहू को, पोता पोती को लाए हैं। इससे ये पता लगता है कि लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इन संस्कारों को सीखें और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े। इसी श्रृंखला में आज भाई साहब यहाँ आए हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और उनसे प्रार्थना भी करूँगी कि वो आगे भी फ्यूचर में जब भी कभी हिंदुस्तान आए तो संस्था में ज़रूर आए।